ये सिस्टम है राहुल जी का। अच्छा, सिस्टम चल रहा है यानी कि सिस्टम समझिए। और ये याद रखना, ये सिस्टम हैंग करेंगे ना। सुनिए, आप मत पर होने के बाद क्या कोई सच बोल सकता है? ये दूध के धुले हैं, आपको पता नहीं है? अपने फ्रेंड के पति से अपना पति बना लिया। अब इनको बताइए, अब आप सुनिए, इन्होंने बनाया शौचालय, जाइए लोगों को बोली जाइए हंके आइए वहाँ पे बता ना। हाँ, जाने वाले बोला, राजस्थान से कांग्रेस जाने वाली है। सुनिए अब आपने बोला कि जाने वाले, सही में 24 में जाने वाले, ये जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले जाने वाले। तो बताइए, आप मुझे बताइए किस बात की वाहवाही ले रहे हैं? ये महिला स्मृति ईरानी अगर सिलेंडर के लिए उन नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, कांग्रेस के ऊपर एक के बाद एक तलवार लटकती नजर आ रही है। विपक्ष जहां पर एक तरफ मजबूती से खड़ा हुआ है और ये सपने देख रहा है कि हम तो जीत जाएंगे या हम प्रधानमंत्री पद ले लेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, तो वहीं उन पर तलवार भी उसी तरीके से लटकती नजर आ रही है। कभी तो राहुल गांधी महिलाओं को देखकर फ्लाइंग किस करते नजर आ रहे हैं संसद में, और कभी प्रियंका गांधी पर FIR हो जाती है। क्या कहेंगे? जयप्रकाश जी हमारे साथ आज मौजूद है। क्या एक सांसद को, एक बड़ा चेहरा, विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, क्यों इस तरीके की हरकत करने पर मजबूर है? देखिए, मुझको एक बात बताइए, आपने देखा कि उन्होंने फ्लाइंग किस की है? तो वो झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हो सच्ची औरत है? आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। बड़े पद पर है, इतने संवेदनशील, अगर इतने बड़े पद पर होने के बाद क्या कोई सच बोल सकता है? ये दूध के धुले हैं, आपको पता नहीं है? अपने फ्रेंड के पति से अपना पति बना लिया। बताइए, उनकी पर्सनल लाइफ पर क्यों जा रहे हैं? एक है कि राहुल गांधी भरी सदन में, सुनो, आगे सुनिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसको क्या बोलोगे आप? अगर मैंने बात बोली तो उसको क्या बोलोगे आप? यहाँ सामने स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं, वो उस तरफ बैठी हुई लेफ्ट की तरफ, तो कैसे फ्लाइंग किसके वो घूमती हो जाएगी? अरे आप क्या बात का पतंगड़ बना रखा है आपने? क्या झूठ पर, मतलब इतना झूठ, और झूठ को सच बनाने के लिए पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है। उसमें कितने मंत्री, हेमा मालिनी है और एक दो लोगों ने बोला नहीं हमने नहीं देखा, और वो ऐसा हुआ ही नहीं था। तो वो कैसे देख लिया? उन्होंने कैसे देख लिया? इतनी अच्छी, मतलब देखिए, इतनी नजरें हैं क्या? चील की निगाह है क्या? मैं बताता हूँ आपको। अभी उनके पास कुछ और नहीं है। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? कि उन्होंने कोई अमेठी में ऐसा कोई काम नहीं है जो उनकी कोई वाहवाही हो। आप समझिए, उनको खुद अब चुनाव मुश्किल लड़ पाएंगी वो। चुनाव भी मुश्किल लड़ पाएंगे। बता रहा हूँ। अरे अमेठी से हटा दिया, जहाँ पर तुम्हारा ही नाम था। मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ। सुनिए, आज अमेठी में क्या हालत है आपको पता है? खूब गालियां पड़ रही हैं, और पूरे देश की महिलाएं इन्हें गालियां दे रही हैं, क्योंकि गाली सुनने की नौबत आ गई है इनकी। आप सोचिए, आपका दिल तब नहीं पसीदा जब वो मणिपुर में वो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। उसके लिए भी तो राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। मैंने क्या कहा? मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सुनिए। इनके पास और कुछ और बचा नहीं है कि देश के लिए क्या कर सके, महिलाओं के लिए क्या कर सके, युवाओं के लिए क्या कर सके। अब सिर्फ इनके पास ये है कि राहुल जी से बोलकर इनकी दुकानदारी चल रही है। अच्छा, हाँ, मतलब राहुल गांधी से नाम मिल रहा है अब इनके। बिल्कुल। आप बताइए, 9 साल से भाई सरकार में है, इतने बड़े पद पर, उच्च पद पर। हाँ, मैं बता देता हूँ। 3 महीने से ज्यादा, लगभग 3-4 महीने राहुल जी संसद में तो नहीं थे। नहीं थे ना? नहीं थे। कितना प्रोपोगंडा रचा इन्होंने, संसदीय सदस्यता रद्द कराई, बहाल हुई ना, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, याद रखना। तो सत्य सामने आया, क्या हुआ? ये महिला स्मृति ईरानी अगर सिलेंडर के लिए उन महिलाओं से बात करती, अपने ही सरकार से लड़ाई करती कि नहीं, मैंने उस वक्त चुनाव के समय 400 रुपए का सिलेंडर था तब मैं रोड पे आती थी, आज 1250 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर में मैं आज रोड पे नहीं हूँ। अगर महिलाओं को दुख दर्द समझती तो वो आज वो महंगाई के लिए रोड पे शुरुआत से ही टारगेट करते आ रहे स्मृति ईरानी को, बार बार टारगेट एक ही जाते हैं। महंगाई का नाम आते ही स्मृति ईरानी का नाम। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सच्चाई समझिए। सच्चाई ना, महिलाओं पर आप कुछ बोल रहे, ना युवाओं को रोजगार के लिए आप कुछ बोल रहे, ठीक है, ना स्वास्थ्य सेवाओं पे कुछ बोल रहे, ना डेवलपमेंट के लिए बोल रहे। आप बताइए, 1 घंटे के भाषण में सिर्फ राहुल गांधी, बस ऐसा तो नहीं है? वो नहीं, और भी इनके मंत्री, उनको पता है कि, आप समझिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, राहुल जी कुछ नहीं है, तो क्यों डर लगता है इनको? क्यों घबराते हैं? क्यों पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ राहुल जी के पीछे? आप समझिए, सिस्टम है राहुल जी का। अच्छा, सिस्टम चल रहा है यानी कि समझिए। और ये याद रखना, ये सिस्टम हैंग करेंगे ना। सुनिए, अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने जनता का जितना सिस्टम खराब करना था कर दिया, अब सिस्टम को सही करेंगे हम। कांग्रेस पार्टी करने वाले सिस्टम को सारे को मैं आपको बता दूं, सिस्टम अब कांग्रेस पार्टी सिस्टम सही करेगी। हाँ, इन्होंने पूरा मामला खराब कर दिया। तो दिया अपने 17 सालों में कांग्रेस ने कितना कुछ, अब क्या करने की रह गई आपको? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश सुधर गया, सुरक्षित हाथों में देश है। बता देता हूँ, ऐसा सुरक्षित हाथों में चला गया कि अपने ही जहाँ खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में वो दंगे रुक नहीं रहे।
आप समझिए। हाँ। मणिपुर पूरा रुक नहीं रहा। हाँ। आप समझिए। फिर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी। बस हो गया, नहीं होगा अब। जितना होना था हो गया। अब नहीं होगा। तीसरी बार मौका जनता नहीं वो देगी। तो यही कह रहे मैं बता हैं, देता हूं। राजस्थान में बता- गए, बता- डब्बा गुल करने वाले हैं वो सुनिए तो। सुनिए, अभी हाँ। पता लग जाएगा हाँ। कि आप राजस्थान में क्या मुंह उठा के जाओगे आप? बताइए आप। गए तो थे अभी मोदी जी, और कह कर आए कि डब्बा गुल होने वाला है। बता देता हूँ, आप सुनिए। कर्नाटक में क्या कहा था? हमें गालियां पड़ रही हैं, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। कर्नाटक में सरकार बनी पूरी बहुमत की। अब राजस्थान की सुन लो आप, ऐसा क्या तोहफा लेके जा रहे हैं वहाँ पे? 5 लाख 5 लाख 5, सुनो सुनो, बात लेकर बता देता जा हूँ। रहे हैं, हाँ। 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। आप सोचिए, जिंदगी में नहीं कर सकते 500 रुपए का सिलेंडर। समझ रहे हैं मेरी बात? यूपी में इनकी सरकार है, 500 रुपए सिलेंडर कर दो। हरियाणा में इनकी सरकार है, 500 सिलेंडर कर दो। एमपी में इनकी सरकार है, 500 सिलेंडर कर दो। नहीं कर सकते। और उसके बाद और बता देता हूँ, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रही है राजस्थान सरकार, कर दो आप। मैं आपको बता रहा हूँ। अब तो जाने वाला है। बता ना, हाँ जाने वाला है। जाने आपने वाली बोला, है। आपने- राजस्थान अब आपने से कहा- कांग्रेस नहीं, जाने बता- वाली है। सुनिए सुनिए, मैं अब आपने बोला हाँ। कि जाने वाले, सही में 24 में जाने वाले हैं। ये जाने वाले भारतीय हैं। जनता पार्टी वाले जाने वाले। ये तो खुद कह रहे और हैं, इनका प्रधानमंत्री ने खुद मैं बता कहा कि देता हूं। इंडिया वालों को तो एनडीए में भी 2 आई लगाने की जरूरत पड़ रही है। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ। आप कितना ही विपक्ष को बोलो, कितना ही राहुल जी के लिए बोलो, जनता के लिए क्या किया आपने? नहीं किया। बता दो। मतलब 9 साल जो इतना लंबा कार्यकाल रहा इनका, डंके विदेशों तक बसते हैं, बहुमत में हर बार सरकार लाते हैं। बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही मुझे गिना दीजिए। आप क्या बात बोल रहे हैं आप? भारतीय जनता, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले रखी हो। आप ही बता दीजिए, 5 काम बता दीजिए ना। जो बताइए। 5 काम ये गिनवाते हैं वो बता दें। चलो आप छोड़ो, आप 3 ही बता दीजिए। 3। हाँ बताइए। रोजगार दिया नहीं दिया? बताइए आप। कहते हैं योग्यता वालों को बड़ा रोजगार मिला है भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? हाँ। टोटल 10वां साल है, हाँ। 20 करोड़ होना चाहिए। आप छोड़ो, 1 जीरो हटा दो, 2 करोड़ ही कर दो। 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार दिए इन्होंने। नहीं दिए। इनके डाटा तो बताते हैं। डाटा कौन से? मतलब ये गलत है? फर्जी फर्जी डाटा है। सब फर्जी चल रहा है। हाँ जी, कुछ फर्जी नहीं है। बिल्कुल। डिग्री को आप फर्जी बताते हैं। डिग्री किसकी फर्जी है? किसकी आप बताते हैं? इन्हीं की मोदी जी फर्जी डिग्री है। बिल्कुल। फर्जी है। आप सोचिए किस समय इन्होंने कौन सी जो बीए पास करी और उस वक्त फॉन्ट कौन सा था, याद है आपको? खूब निकल के बाहर आ रहा है। उसके अलावा बता देता हूँ, महंगाई पर बताइए आप। क्या कांग्रेस ने इनको 400 रुपए, इनको जो महंगाई की जो कमान थी, कांग्रेस ने इनको 400 रुपए भी दी थी सिलेंडर की। बताइए कहाँ इन्होंने कहाँ पहुंचाई? पहले पॉकेट भी तो कहाँ ही भरी होती थी लोगों क्या की। पॉकेट भरी होती थी? अब तो खूब भरी भरी नजर आ रही खूब है। आदमी पैसा बचा के लेके जाता था। और सुनिए मेरी बात, तेल का देखिए, सरसों का तेल आज 200 रुपए है, 80 रुपए था। दाल देखिए 50 रुपए थी, आज 150 से ऊपर है। कितनी सारी चीजें हैं। किस किस नेता को महंगाई- बचाएंगे आप अपने? राहुल गांधी, आपको बता देता हूं, प्रियंका सुनिए, गांधी सुनिए। पर एफआईआर है, किस किस का FIR सपोर्ट मैं करेंगे? आपको किस किस को क्लीन चिट दिलवाएंगे? मैं बता देता हूँ। हाँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये इतनी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं। हाँ। ये एफआईआर करा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बताइए आप। जनता के लिए हमें एफआईआर क्या, हमें जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे हम। अच्छा। हाँ, सच्चाई बोलने की क्षमता हम रखेंगे। आप लोग जनता के लिए काम करते बिल्कुल, हैं। और क्या करें? भाजपा किसके लिए काम करती है फिर? भाजपा अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है। आप मुझको बताइए, सब छोड़िए। हाँ। बताइए कौन सा काला धन आया? पूछना चाहता हूँ मैं आपको। बताइए आप। जनता को खुश करा था ना इन्होंने, चप्पल वालों को, इनको हवाई जहाज की पहुंचाया। क्या हुआ? नहीं पहुंचा भाई। बिल्कुल, मुझे बता दो आप। लोग एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हैं, आपको पता है? पेट पे जीएसटी लगाई इन्होंने वो वार किया जो जिंदगी में किसी सरकार ने नहीं किया। इनके भी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने भी ये काम नहीं करा जो इन्होंने, ये बहुत अच्छा काम करा। अपने आप को विश्व गुरु की लाइन में पहुंचने वाले थे और पिछली लाइन में कगार पे चले गए। आपको आप तो सोचिए भुखमरी में कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। आपको तो बताइए। परिवारवाद में राहुल गांधी को भी मिल गया, तो मैं प्रियंका पूछना- गांधी मैं को भी पूछ- मिल मैं बता देता गया। हूं। पर जो मेहनत से आया, चाहे वो मोदी जी अच्छा, हो, मुझको ये कि चाय बताइए। बेच कर आया या स्मृति ईरानी हो, मैं- एक्टिंग छोड़ कर आई, सुनिए, उसकी कदर मुझको नहीं ये है। बताइए, मनमोहन सिंह जी की सरकार कौन से कार्यकाल में थी? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई रोक सकता था हमें, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए? बता दीजिए आप। या आपकी मीडिया, आपकी गोदी मीडिया, या ये भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती थी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए? ये बनाते हैं, आप समझिए। आप ये देश के लिए काम करते हैं और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए काम करती है। क्या अपना क्या जनता के विकास लिए। हुआ? अरे उनका खुद क्या का- विकास? मैं बता देता हूँ। क्या फायदा क्या अमित है? शाह के बेटे का पता है आपने? हाँ। कहाँ से स्टार्ट करी थी बीसीसीआई, कहाँ पहुंच गए? अनुराग ठाकुर का पता है कहाँ पहुंच गए? राजनाथ सिंह के बेटे का पता है कहाँ पहुंच गए? कितने और बताऊं? और पूछिए मेरे से। तमाम तरीके की चीजें हैं इनके पास, अब कुछ नहीं है। परिवार तो देखो और सुनिए, नरेंद्र मैं मोदी बता- का भी है, वहीं की मैं वहीं बता है। दूं। वहीं की हाँ वहीं हाँ, है। मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी का भी एक ऐसा परिवार है जहाँ भी जाते थे फोटो शूट करा के आते थे अपनी माँ के पास भी। हैं? आप बताओ, आपको महिलाओं की इतनी दिक्कत है, इतनी नफरत है महिलाओं से, आपने अपनी बीवी छोड़ दी। आपने वो मणिपुर पे उन बेटी को छोड़ दिया मरने के लिए, यहाँ बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर जंतर मंतर पर बेटी को कुचला गया। जैसे राहुल गांधी ने देश सेवा में शादी नहीं करी, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने भी देश सेवा में छोड़ दिया सब कुछ। तो देश सेवा में क्या कोई अपनी बीवी को छोड़ देता है? बताइए आप।
बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कौन सी सेवा करी है? वो तो पर्सनल लाइफ है। आप बताइए। बात कीजिए विकास पर। हाँ, मैं विकास की बात करता हूँ। हाँ। मैं बता देता हूँ विकास की। ऐसे ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं अमेरिका तक। सुनिए सुनिए, हाँ। विकास इन्होंने ऐसा किया कि लोग ऑक्सीजन के लिए बिना मर गए, ऐसा विकास था। कोविड में ऐसा विकास तो किया था इन्होंने, बताइए आप। 5 लाख का आंकड़ा दिखाया था इन्होंने, जबकि WHO की क्या रिपोर्ट थी, बताइए आप क्या थी? पता है आपको? मैं बताया तो 50 लाख से लोग ज्यादा मरे थे, पता है आपको? खुद का बनाया हुआ नोट बंद कर दिया, कितना बढ़िया विकास किया। कांग्रेस में भी तो संभाल ही नहीं पाते। सुनिए, 3 गवर्नर बदलने पड़ गए, हाँ। ऐसा विकास किया है? ऐसा विकास किया है? आपको बता दूं मैं, भुखमरी में कहां से कहां पहुंच गया देश, पता है आपको? आप विश्वास नहीं कर सकते, आप वो कल्पना नहीं कर सकते कि लोग आज के वक्त क्या खाकर गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है कि इतने लोगों ने, आप ये कभी गरीब के घर पे गए हैं? गए तो हैं। बिना 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 कैमरे, बिना कैमरे के लेके जाइए, आप देखिए एक बार कितना बुरा हाल है। कि आप कौन सा काम करते मैं हैं? आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी खेतों में गए तो कैमरा मैं अपने साथ आपको बता दूं, लेके गए। सुनिए उस वक्त भी क्या हुआ था, उनका एजेंडा मैं है। आपको बता दूं, उन लोगों को भी घर पे लेकर आए, बात की, वहाँ पर भी उनका कैमरा इलाज था। भी किया। वहाँ पर भी कैमरा था, हॉस्पिटल में भी कैमरा था। सुनिए हाँ। अभी इनके एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, जिस महिला को इन्होंने घर दिया था, वो महिला से आपने पता किया उस महिला का नाम क्या है? वो कुछ भी नहीं मिला, वो महिला खुद कह रही है कि धोखा दे रहे हैं हमारे को। मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। किससे संभलेगा फिर? देश- आपसे संभलेगा? ये देश राहुल संभलेगा गांधी से? कांग्रेस पार्टी से संभलेगा। अच्छा। देश संभलेगा राहुल जी से। आप मुझको ये बताइए, 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, हाँ। आपने सुना है उसके बारे में? सुना है कभी? गए भी हैं हम तो। आप गए हो? हाँ, कवरेज करी है। चलो फिर आप ही बताओ क्या क्या हुआ था उस यात्रा में, आप गए थे तो बताओ। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। नहीं सिक्योरिटी छोड़ो आप, वो यात्रा क्यों थी बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नफरत खत्म कर रहे थे, मोहब्बत जोड़ दी, और इस तरीके की मोहब्बत जोड़ दी कि खुद की सदस्यता खो बैठे। फिर क्या हुआ बाद में? मिली नहीं सदस्यता, डंके की चोट पे मिली। इन्होंने कितने हथकंडे अपनाए कि सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी मिली। कर्नाटक के बाद सपने मैं कुछ क्या बड़े हो कहना गए चाहता हूँ, आप छोड़िए, कर्नाटक में देखिए सपने 500 कुछ बड़े हो अभी भी गए। 500 रुपए सिलेंडर हो गया, जहाँ कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए सिलेंडर। पहला सबसे पहला तो धमाका यही है हमारा, हैं। ये धमाका है या बिल्कुल। प्रोपेगेंडा है? प्रोपोगंडा है। बताइए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में कब से 500 रुपए सिलेंडर है, बताइए। वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली, मैं आपको बता दूं, वहाँ भी 500 रुपए सिलेंडर देंगे ये सरकार। नतीजा है, हैं? ये नतीजा है यानी देखिए कि मध्य प्रदेश में सरकार लाएंगे, राजस्थान से सरकार गवा देंगे। बिल्कुल नहीं, अच्छा। राजस्थान में वापस आएंगे हम, काम के बलबूते पर आएंगे। अच्छा। वहाँ हमारे काम को कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ये किस बलबूते पे? कौन से वाले पे? ये कर्नाटक में भी यही हुआ है। कर्नाटक में लोगों को, जनता को पता लगा। बीजेपी किस बलबूते पे आती है फिर? बीजेपी झूठ की बिसात की पार्टी है और बीजेपी का खेल अब खत्म। खत्म है। हाँ, चलिए उनका आखिरी में सिस्टम हैंग कर दिया है, हैंग हो गया। हो गया। मैं बता दूं, हैंग। क्योंकि जनता वो वापस फिर दोबारा से फ्लैशबैक में जाने वाली है, फिर वही बोला जाएगा। फिर पुराने दिन आने वाले हैं। नहीं, फिर वो ये बोला जाएगा हम अब दोबारा रोजगार देंगे, अब हम ये देंगे, अब हम वो देंगे। अरे आपने बनाया हुआ नोट बंद कर रहे हो, आपने लोगों को मरने पे छोड़ दिया, आपने जनता के लिए क्या किया? आप बताइए आपके अडानी से क्या रिश्ते हैं, ये बताइए आप। 20,000 करोड़ किसके, ये बताइए आप। इसका सवाल का जवाब बता नहीं देता हूँ, मिलेगा। सुनो, नहीं मिलेगा सारी चीजें नहीं, राहुल गांधी सुनिए, पूछेंगे तो अब फिर इस आप सवाल मुझको ये को। बताइए, 3 महीने हो गए, हाँ। मणिपुर क्यों नहीं खत्म हुआ, बताइए। वापस फिर दोबारा से उठ रहा है मुद्दा, अमित शाह बोले हैं, खुद प्रधानमंत्री बोले हैं, अब आप चाहते क्या हैं? अच्छा, बोलने से हो जाएगा ठीक? तो नहीं कर रहे, कुछ काम ही मैं नहीं क्या कर रहे। कहना चाहता हूँ, जमीन पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बता देता हूँ। हाँ। देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, कमजोर है, हाँ जी, उनसे जिसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर क्या लिया। मुट्ठी में किया है मुझे बताइए। आप मुझे बताइए किस बात की वाहवाही ले रहे हैं ये? अरे चारों तरफ लाशें लाशें बिछाई हैं इन लोगों ने, चाहे कोविड से हो, चाहे किसान आंदोलन में हो। आप बताइए क्या बात कर रहे हो आप? क्या करा है इन्होंने जनता के लिए, बताइए। गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए कोई हितों की कोई बात की है? मुझे तो ये तो बताइए। आप भी खाना का उनकी बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए किस गरीब के बच्चे को नौकरी दी, मुझे बताइए किस गरीब के लिए इन्होंने कहा हमने उज्ज्वला योजना, तो ठीक है आप बताइए। कांग्रेस भी तो इतने गरीब छोड़ गई है ना देश में अब। मैं आपको बता दूं, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि कांग्रेस ने इनको बहुत कुछ करके दिया। अच्छा। बस इनकी ये किस्मत है कि ये उसको आगे तक संभाल नहीं पाई, चला नहीं पाई। नहीं तो एक बात बता दूं मैं, सोचिए आज भी अपना इलाज ये जो जितने भी मंत्री हैं ना, सब एम्स में जाके कराते हैं। हाँ। एम्स किसकी देन है बताइए आप? कांग्रेस की। फिर ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ये किसने बनाया बताइए? इसरो किसने बनाया बताइए? कांग्रेस ने बनाया। वाहवाही कौन लूट रहा है? नहीं, वाहवाही नहीं, मैं वाहवाही आपको कौन बता लूट रहा है? रहा हूं। ये अब भी इनको बताइए। बताइए, अब आप सुनिए। इन्होंने बनाया शौचालय, जाइए हंक लोगों को बोलिए जाइए हंके आइए वहाँ पे, ये बोलोगे? बताइए, ये उनको युवाओं को नौकरी दोगे उसमें? अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, स्मृति ईरानी बढ़िया है या राहुल गांधी बढ़िया है? देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे दिल पे हाथ रख के बता दूं कि स्मृति ईरानी ने देश की महिलाओं के साथ ना धोखा किया। 1 2 नंबर 3 4 सुनिए, नंबर मैं बता देता हूं, सुनिए। स्मृति ईरानी ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। महिलाओं को महिला हो के महिलाओं के साथ हाँ, होगा। अच्छा। 13 रुपए किलो चीनी का वादा किया था उस औरत ने। उस औरत ने अपनी सहेली के पति को अपना पति बनाया, उस औरत ने।
सोचिए कितना बड़ा ऐसा पाप का काम किया, मैं बता नहीं सकता। और जनता याद रखिए, महिला सब जानती है, आज भी उनके दिल और दिमाग में वो सास भी कभी बहू थी का कैरेक्टर चल रहा है। अच्छा। हाँ, वो कैरेक्टर, वो क्या Acting का कीड़ा नहीं निकला वो यानी। नाटक है ना। अच्छा। वो नाटक करती है। सिलेंडर पे भी 10 रुपए आकर सिलेंडर पे बैठ जाती थी, अब 1200 रुपए में बिल्कुल नहीं आ रही, सड़क से बाहर नहीं आ रही। अब अगर उनकी वायरल होगी, बड़ा हो गया है, सुनिए, अब पद बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी बड़ी हो अमेठी गई। में कभी वीडियो वायरल होगी तो क्या होगी, गोलगप्पे खाते होगी। हाँ। या एक वीडियो वायरल हुई थी, किसी की नौकरी खा ली उसने, मीडिया की, याद है आपको? उसने कहा था आप ये मीडिया मत दिखाओ, मैं आपकी नौकरी, मतलब मैं आपके लिए बात करूँ, है हुआ, उसकी नौकरी खत्म कर दी। इन्होंने किसी को नौकरी दी, ये सिर्फ खाना आता है इनको। और मैं एक बात बता दूं आपको लास्ट में, कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ झूठ की बिसात पर बने थे। अच्छा। इनका खेल खत्म और इनका सिस्टम खत्म। चलिए, इसी के साथ जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, तमाम बड़ी खबरें हैं, लगातार चल रही हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन चुनाव के नजदीक आते ही तमाम बयान इस प्रकार के आ रहे हैं, कुछ इस तरीके की तैयारी की जा रही है जो वाकई में देखने लायक है, क्योंकि टक्कर एनडीए है, इंडिया है, और टक्कर देखने को मिल रही है। पर देखना यह है जनता किसको चाहती है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।